वेलकम टू माई डेली ब्लॉग गाइस। सो आई एम गुड। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैंने नहा धो के करी पूजा। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया मैंने, रोटी एंड सब्जी थी आलू की एंड सम चाय। फिर दिन में तो मैं रेस्ट करती नहीं। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। 1 घंटा तो आराम से लग जाता है क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है हमारा, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। तो पूरे घर में झाड़ू लगाई, फिर पूरे घर में पोछा लगाया। तो झाड़ू पोछे लगाने के बाद भी मैंने रेस्ट नहीं लिया। तो फिर मैंने थोड़ी सी फेस मसाज की और यहाँ पे गले में मैंने टॉवल बांध रखा है ताकि पानी सारा का सारा मेरे ऊपर ना आके गिरे। तो इससे फ़र्क रहता है काफ़ी ज़्यादा। सो दिस कैन बी अ टिप वाइल मसाजिंग। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैंने बहुत सारी रोटियां बनाई। तो यही काम होता है मेरा, बीच बीच में सारे काम मैनेज करने होते हैं। तो जब भी मेरे को लगता है कि आटा है तो मैं रोटियां बना देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक बनाना खाया। फिर मैं छत पे आ गई थी पानी देने के लिए गमलों में, बहुत धूप थी उस टाइम पे। फिर नीचे आने के बाद मैंने एक ऑरेंज खाया और मैंने लंच किया रायते के साथ और रोटी के साथ। फिर उसके बाद ये मिर्ची रखी हुई थी तो मैंने इनमें नमक भरा तलने के लिए। फिर मैंने एक गिलास लस्सी का पिया जो कि मस्त था पीना। गर्मी है ना काफ़ी ज़्यादा, ऐसा ही मौसम है, कभी बहुत गर्मी होती है तो कभी सुबह सुबह ठंडी लग रही होती है। फिर उसके बाद मैंने किया योगा, मतलब तुरंत बाद ही नहीं किया। जब आप लोग तो मेरे व्लॉग डेली देखते हो, तो मैंने योगा क्लासेस ली। कुछ ना कुछ न्यू प्रैक्टिस करती रहती हूँ मैं, न्यू सीखने के लिए। मतलब सेल्फ इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग। सो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि मेरा 10 kg वेट बढ़ गया है, तो मुझे वो रिकॉर्ड करना चाहिए था बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम मेरे को माइंड में ज़रा सा भी नहीं था। मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में बैठी हुई थी तो मैं बोर हो रही थी क्योंकि मेरी रिपोर्ट आने वाली थी ना, ब्लड टेस्ट करवाया था मैंने। तो मैं वैसे ही मैंने अपना वेट मेज़र कर लिया तो मैं शॉक हो गई एकदम कि यार मेरा 10 kg वेट बढ़ गया। तो अब वेट कम करना मतलब वैसे मेरे लिए इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बस इसमें मुश्किल क्या होता है कि कम खाना पड़ता है, जो कि मतलब अभी कोई फूडी होता है ना तो उसके लिए खाना छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें मेरे लिए सबसे टारगेटिंग चीज़ ये होती है, मतलब हम जब हमें जल्दी से वेट कम करना हो तो मुझे बहुत स्ट्रेस आ जाता है खाना छोड़ने के नाम पे, क्योंकि लाइफ में है ही क्या खाने के अलावा। मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि जिससे हमारा दिल खुश हो जाए। तो मेरा दिल तो ऐसे ही खुश होता है कि खुद के लिए कुछ ना कुछ अच्छा पकाते रहो और खाते रहो। तो दिस वॉज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी कि यार वेट बढ़ गया है तो अब कम कैसे करना है। क्योंकि जब मेरा लास्ट टाइम 5 kg वेट बढ़ा था तो मैंने कम कर लिया था। कम तो कर लेती हूँ बट ये जर्नी थोड़ी सी मेरे लिए स्ट्रेसफुल होती है क्योंकि कुछ भी होता है, हाँ ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना, सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। मतलब एक सन्यासी वाली लाइफ आ जाती है वेट कर मतलब कम करने के टाइम पे तो बट फिर भी मेरे को ये था कि हाँ मैं हार नहीं मानूंगी, अभी करना है तो करना है। क्योंकि अगर एक बार वेट बढ़ने लग जाए ना तो फिर वो रुकने का काम नहीं लेता। क्योंकि जैसे तुम फूडी हो, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है और अब तुम फूडी हो तो वेट तुम्हारा बढ़ता ही रहेगा, कम तो होएगा ही नहीं। कि तुम अच्छा खाते रहोगे और अच्छा वर्कआउट करते रहोगे तो वेट तो बढ़ेगा ही। सो फिर मैंने सोचा कि चलो इस पे काम करते हैं।
तो जैसे कि आप पिछले व्लॉग्स में और आने वाले व्लॉग्स में देखते भी रहते हो कि अभी थोड़ा सा मैं वर्कआउट और योगा पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू मैनेज माई वेट। मतलब सबसे स्पेशल चीज़ जो है कि मुझे वेट कम करना है। तो अगर मैं अभी दोबारा हाल फिलहाल जाती हूँ तो वहाँ पे मैं अपना रिकॉर्ड करूँगी, दिखाऊँगी, और मैं ये भी दिखाऊँगी कि मैंने कितना कम कर लिया। हाँ, अगर बॉडी वेट ही इतना हो गया होगा तो भाई कम नहीं होता, क्योंकि एक होता है ना कि बंदे का, जैसे स्कूल में थे कि कभी 30 वेट था, फिर तुम्हारा कभी 35 हुआ, फिर 40 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 50 आ गया। मतलब एक स्टेज आ जाती है ना कि हाँ अब इतना वेट है तो इतना ही रहेगा, अब कम नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब तुम्हारी बॉडी की हाइट, क्योंकि तुम्हारा वेट भी तो ऐसे ही होता है ना वैसे तो, तुम्हारी बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग और मतलब सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग तो हर चीज़ काउंट होती है। तो मतलब फिर मैंने, चलो ट्राई करने में क्या ज़्यादा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगी, बाकी देखते हैं वेट कम होएगा या नहीं होएगा। तो मैं इन आउटकम रिकॉर्ड करूँगी, और उससे पहले ये भी एक बार ही मेज़र करूँगी कि अभी वेट कितना है, क्योंकि मेरा पहले जो 45 वेट था ना मेरा, तो काफ़ी टाइम तक वो 45 ही रहा। फिर उसके बाद जो मेरा वेट 50 बढ़ा तो वो 50 से नीचे गया ही नहीं, तो वो 50 ही रहा। फिर एक टाइम पे मेरा वेट हो गया था 55, तो वो भी मेरा इतना ही था, वो भी मतलब 55 से आगे नहीं बढ़ा, वो 55 ही रहा कुछ टाइम तक। बट मैंने जैसे तैसे करके मैनेज किया, गर्मियों में मैं काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, तो वो 50 हो गया था। तो अभी फिर से सर्दी आई, तो सर्दियों में काफ़ी हैवी डाइट हो जाती है और बहुत भूख लगती है बार बार, और इतनी ठंड में वर्कआउट या योगा करने का तो मन बिल्कुल भी नहीं होता। सो इसलिए मेरा वेट बढ़ गया, और कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खाया सर्दियों में, हद से ज़्यादा खाया, बिकॉज आई एम अ ग्रेट फूडी। सो गाइस, योगा करने के बाद मैंने हाथ मुंह धो के इवनिंग पूजा करी, और फिर तो भूख लगी जाती है बहुत ज़्यादा वाली। तो फिर मैंने खाना बनाया,
तो वैसे तो मैं डेली रिकॉर्ड नहीं करती, जब मैं इवनिंग पूजा करती हूँ तो अब मैंने सोचा आज ठीक है रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ किए, फिर उसके बाद मैंने आटा लगाया। तो यहाँ बैठ के, क्योंकि मुझे ना वैसे काम करना पसंद है, सच्ची बताऊँ, जैसे पुराने ज़माने में लोग करते थे, तो मुझे वैसे काम करना ज़्यादा पसंद है। अभी जो आजकल न्यू जनरेशन के लोग काम करते हैं ना, मुझे वैसे काम करना वैसे पसंद नहीं है, बट ऐसी फैसिलिटीज़ हैं तो करना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे जैसे पुराने लोग जितने भी मतलब बर्तन धोना, कपड़े धोना, जैसे पुराने लोग करते थे ना, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे आई एम डन विद आटा बना दिया था मैंने, फिर मैंने रोटियाँ बनाई, फिर मैंने अपना डिनर किया। डिनर में थी वही सेम आलू की सब्ज़ी एंड ये मिर्ची जो मैंने फ्राई की थी, और फिर एक आंवला मैंने खाया। सो गाइस व्लॉग को इसी के साथ यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जय श्री राम।